Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with incomplete records. Starting today's class with illustration 9. Discuss करें illustration 9 को. From the following data furnished by Mr. Manoj, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022. So year ends on 31st March 2022. So closing date is 31st March 2022 and the opening date is 1st April 2021. Okay. And a balance sheet as at that date. So balance sheet as on 31st March 2022. Incomplete records का question है तो definitely we shall also prepare opening date का balance sheet. यानी दो बैलेंस शीट बनाना है. एक है क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट ऑन 31st March 2022 एंड दूसरा ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट ऑन 1st April 2022. ऑल वर्किंग्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर. ओके, इसका मतलब कि ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर. जैसे आंसर करने के लिए मार्क्स है, तो इफ वर्किंग्स आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर मींस व्हाट? वर्किंग्स विल आल्सो बी गिवन मार्क्स. देयर आर मार्क्स फॉर वर्किंग्स. ठीक है, क्या दिया हुआ है? ये बिल्कुल ट्रायल बैलेंस नहीं है. देख लो, ट्रायल बैलेंस नहीं है. क्या दिया हुआ है इसमें? सबसे पहले ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट के बैलेंसेस दिए हुए. ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट के बैलेंसेस दिए हुए विथ रेस्पेक्ट टू सम असेट्स एंड लायबिलिटीज. जैसे क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, सन्ड्री एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेंट्री इन ट्रेड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड एंड एट बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस. ट्रेड डेटर्स के केस में केवल क्लोजिंग बैलेंस है, बट ओपनिंग बैलेंस में क्वेश्चन मार्क है. तो डेफिनेटली अपने को डेटर्स अकाउंट बनाना ही है. सो डेटर्स अकाउंट बनाकर अपने को डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा. तो थोड़ा सा कैच करने का कोशिश करो. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या समझा था कि डेटर्स अकाउंट क्यों बनाना है? टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल्स. और उस क्वेश्चन में अपने को डेटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था. बट इस क्वेश्चन में देखो, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है. तो खुद से समझो, यानी अपने को इन दैट केस क्रेडिट सेल्स का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा. बिकॉज मिसिंग फिगर एक ही आइटम का निकाला जा सकता है एज अ बैलेंसिंग फिगर, है ना. दो मिसिंग आइटम्स का अमाउंट अपने नहीं निकाल सकते एज बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर किसी एक साइड में आएगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर आइटम का होगा. तो दो आइटम का मिसिंग फिगर एज बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलता है. ठीक है, तो अगर इधर में ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो डेटर्स अकाउंट जो अपने बनाएंगे उससे मेरे को डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा. बट इसके लिए ये वाले क्वेश्चन में अपने को क्रेडिट सेल्स का अमाउंट दिया हुआ रहेगा. ओके, या अदरवाइज निकालना पड़ेगा. दिया हुआ रहेगा या अदरवाइज निकालना पड़ेगा. अदरवाइज मतलब डेटर्स अकाउंट को छोड़कर किसी और तरीके से क्रेडिट सेल्स का अमाउंट निकालना पड़ सकता है. दो पॉसिबिलिटीज है, या तो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट दिया हुआ रहेगा या फिर डेटर्स अकाउंट को छोड़कर कोई और तरीके से अपने को क्रेडिट सेल्स का अमाउंट को निकालना पड़ेगा. यानी डेटर्स अकाउंट में से क्रेडिट सेल्स का अमाउंट नहीं मिलेगा. तो डेटर्स अकाउंट से क्या मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. क्लियर है? राइट. ओके, नेक्स्ट. डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस. अब ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? कैश एंड डिस्काउंट credited to debtors. देखो, when cash is received from debtors, entry is cash account debit to debtors, तो इसमें debtors account credit होता है. When discount is allowed to debtors,
एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सो इसमें भी डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है, यानी व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू डेटर्स, इन दोनों केस में डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश एंड डिस्काउंट, यानी डेटर से जो कैश मिला है और हमने जो डिस्काउंट अलाउ किया है डेटर्स को, राइट, दोनों का टोटल है 64,000। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये 64,000 को ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, we need to calculate the cash received from debtors and also we need to calculate the amount of discount allowed to debtors। तो इसको अपने को ब्रेक करना है। क्लियर, तो ये टास्क है, चीज को समझते जाओ, राइट। ओके, तो एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अपने फटाफट कर पाएंगे इसको। सेल्स रिटर्न वेरी सिंपल, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स रिटर्न, एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा इसका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट अपने को बनाना नहीं है, ठीक है, बनाकर होगा भी क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट अगर बनाएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स आ जाएगा और बाई साइड में बाई ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी बाई सेल्स अकाउंट, बाई सेल्स अकाउंट। बाई सेल्स अकाउंट मतलब कि अपने लोग अपने को सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करना है। क्लियर, तो अकाउंट एज सच बनाने का नीड नहीं है। बैड डेट्स, बैड डेट्स का एंट्री इज बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैड डेट्स, एंड दूसरा इफेक्ट पीएल के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स। सेल्स कैश एंड क्रेडिट, यानी ये टोटल सेल्स है, which is equal to cash sales plus credit sales, and means plus, so this is total sales। तो इस अमाउंट को भी अपने को ब्रेक करना है बिटवीन कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, बिकॉज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। कैश सेल्स का अमाउंट कैश बुक कैश अकाउंट में आता है एंड क्रेडिट सेल्स का अमाउंट डेटर्स अकाउंट में आता है। हालांकि टोटल सेल्स मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स करके आएगा, वो ठीक है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में आएगा बाई सेल्स करके, बट कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स पहले कहाँ आता है, कैश सेल्स आता है कैश बुक कैश अकाउंट में एंड क्रेडिट सेल्स आता है डेटर्स अकाउंट। तो इन दोनों को अपने को ब्रेक करना है, तो ये एक और काम हो गया। यस डेफिनेटली इस समय कैश बुक बनाना है, क्योंकि इसमें समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस या एनालिसिस ऑफ कैश बुक, जिसके दो साइड्स होते हैं, रिसीट एंड पेमेंट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला फॉर्मेट अपने को जैसा पिछला क्वेश्चन में था वैसा इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश बुक नहीं दिया हुआ है तो अपने को बाय डिफॉल्ट कैश बुक बनाना है। देखो डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट तो हर क्वेश्चन में बनाना है ही, दैट इज फिक्स्ड, बट अगर कैश बुक नहीं दिया हुआ है तो इन दैट केस कैश बुक बनाना होगा, दैट इज ऑल्सो दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड। ओके, तो कैश बुक बनाएंगे। और याद करो लास्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में जब अपने को कैश बुक दिया हुआ था तो कैश बुक में जो आइटम्स आए थे, कैश बुक में जो आइटम्स थे उनका एक ही जगह ट्रीटमेंट किया था हमने सोल्यूशन में, क्योंकि वो आइटम्स कैश बुक में आने के कारण उसका एक ट्रीटमेंट हो चुका है कैश बुक में आने से, तो हमने एक और ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट्स में किया था। बट इस क्वेश्चन में तो कैश बुक दिया हुआ नहीं है, यानी सारे कैश ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट दो जगह होगा। दो जगह कैसे होगा, एक तो कैश बुक में होगा बाय डिफॉल्ट एंड दूसरा फाइनल अकाउंट्स में होगा, जिधर भी जो है। क्लियर, समझ में आया। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, creditors account debit to discount received, so creditors account के टू साइड में टू discount received and PL account के बाई साइड में बाई discount received। परचेज रिटर्न परचेजेस से लेस करेंगे, परचेजेस का एंट्री परचेजेस रिटर्न का एंट्री इज
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। तो इसका दो जगह इफेक्ट कहाँ आएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस रिटर्न, एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस के नीचे लेस परचेजेस रिटर्न। additional capital paid into the bank. So cash account, sorry, bank account debit to capital account. तो कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा टू कैपिटल एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ उसको ऐड करेंगे। क्लियर है? अब रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक मतलब क्या? रियलाइजेशन मींस व्हाट? रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। So this is amount received from debtors. This is cash received from debtors, which has been paid into the bank. So debtor से मेरे को रुपया मिला, वो हमने बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो देखो ना, this is amount received from debtors, and इधर में कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स 64,000। तो इसको हमने क्या डिसाइड किया था, इसको अपने को ब्रेकअप करना है, ब्रेक करना है between cash received and discount allowed. So 64,000 में what is the amount received from debtors? It is 62,500. आई बात समझ में? सर 1500 डिस्काउंट 62,000 yes. हाँ 1500 होगा सर डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड will be 1500. क्लियर है? चलो कैश परचेजेस 1030, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक के डेबिट साइड में टू, सॉरी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस में कैश परचेजेस ऐड कर देंगे। क्लियर? कैश एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टू कैश, कैश बुक के बाय साइड में बाय एक्सपेंसेस एंड पीएल के डेबिट साइड में टू एक्सपेंसेस 9570। आउटस्टैंडिंग भी ऊपर में दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट अपने डिस्कस करेंगे जब इसका काम होगा, तब आउटस्टैंडिंग का डिस्कशन भी होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी एडजस्टमेंट होगा पीएल में, कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे। करेक्ट, डिस्कस करेंगे, बिकॉज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों, तो दोनों का ट्रीटमेंट डिस्कस करना। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज, यानी 430 रुपीज का मशीन परचेज हुआ है, ओके। Household expenses drawn from bank. This is what? This is drawings. Okay. Cash paid into bank. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री सीखा होगा ना, कैश बुक तो किया आपने। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश इन हैंड ऑन 31st March 2022, this is closing balance of cash in hand 1200. Checks issued to trade creditors, so this is payment made to the creditors, creditors account debit to bank 60,270. ओके क्लियर? बस इतना ही डेटा अपने को दिया हुआ है। अच्छा, मेरा एक क्वेरी है, ट्राई टू रिजॉल्व माय क्वेरी। मेरा क्वेरी है कि इसमें, इस क्वेश्चन के आंसर में हमें जो कैश बुक बनाना है, क्या करें? उसको डबल कॉलम कैश बुक बनाए या सिंगल कॉलम कैश बुक बनाए, एंड दैट सिंगल कॉलम इज फॉर बोथ कैश एंड बैंक। देखो, डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों का सेपरेट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा, बट इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड एंड एट बैंक, यानी कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों का एक सिंगल अमाउंट दिया हुआ है। तो कैश बुक में सिंगल कॉलम बनेगा अमाउंट के लिए, डबल कॉलम नहीं बनेगा, एंड वही सिंगल कॉलम जो होगा वो कैश एंड बैंक दोनों के लिए एक साथ। ठीक है? बिकॉज
डबल कॉलम क्यों नहीं बना सकते? डबल कॉलम यानी कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों का सेपरेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। बट इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों का सिंगल, तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनेगा। और वो जो सिंगल कॉलम अमाउंट का होगा, दैट अमाउंट का कॉलम विल बी फॉर कैश एंड बैंक दोनों का, एक ही सिंगल कॉलम फॉर बोथ कैश एंड बैंक। सिंगल कॉलम जिसमें कैश एंड बैंक दोनों के ट्रांजैक्शंस, सिर्फ एक अमाउंट का कॉलम, राइट? क्लियर है? कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे, ये डाउट आ गया है, बहुत ही वैलिड डाउट है। तो जब वो ट्रांजैक्शंस में हम लोग आएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत ही अच्छा डाउट है, कॉन्ट्रा एंट्री फिर कैसे होगा, वेरी नाइस, डिस्कस करना बनता है इसको। जब वो ट्रांजैक्शन आएगा ना तब उसको रिजॉल्व करेंगे। तो अभी अपने को क्या करना है, फॉर्मेट को रेडी करना है। फॉर्मेट क्या क्या चीज का रेडी करना है? एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। देन क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022। देन ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2021। देन डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैश बुक, सिंगल कॉलम, वन सिंगल अमाउंट कॉलम फॉर बोथ कैश एंड बैंक। ठीक है, ये चीज अपने को समझ में आया अभी कर। बाकी फिर आगे जरूरत पड़ने पर कोई और अकाउंट बनाने का जरूरत पड़ा तो वो भी बना के रेडी करें। क्लियर है? नो बेटा, ऊपर नहीं, रॉन्ग यार। ठीक है, चलो फॉर्मेट रेडी करो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज। कोई रेडी? ठीक है, चलो देखो।
ओके, चलो देखो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस का दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। एक क्रेडिटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैलेंस बी बाई डी 15,770, एंड दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में क्रेडिटर्स 15,770। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस का दो जगह ट्रीटमेंट। एक क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस सी बाई डी 12,400, एंड दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में क्रेडिटर्स 12,400। सो क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का इस तरीके से अपने को दो दो जगह इस क्वेश्चन में इनफैक्ट सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट दो दो जगह होगा। चलो, क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी बाई डी 12,000, सॉरी 15,770, 15,770, 15,770। Closing balance on the debit side, to balance C by D, 12,400, 12,400, 12,400. Okay. Next. Then ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में ऊपर में एक लाइन छोड़ो फॉर कैपिटल। ओपनिंग बैलेंसेस 15,770, सो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में 15,770। देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल के लिए 6-7 लाइन का जगह छोड़ो। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंसेस 12,400। टिक करते जाना। देन नेक्स्ट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। देखो, अपने चाहे तो इसका अकाउंट बना भी सकते, चाहे तो नहीं भी बना सकते। अगर बनाते हैं तो इसका अकाउंट बिल्कुल सन्ड्री क्रेडिटर्स की तरह बनेगा। क्यों? बिकॉज सन्ड्री क्रेडिटर्स जैसे लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एक लाइबिलिटी है। तो जैसे हम क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हैं, वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या कोई दूसरा कोई लाइबिलिटी का अकाउंट भी वैसे ही बनाना है। बट हम लोग चाहे तो बिना अकाउंट बनाए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सर आपने क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों बनाया? बिकॉज क्रेडिटर्स अकाउंट में काफी सारे ट्रांजैक्शंस, परचेजेस है, परचेजेस रिटर्न है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स है, एक्सेट्रा, तो इसलिए अकाउंट बनाना पड़ा। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स जिधर दिया हुआ है उधर में एक ही आइटम है, कैश एक्सपेंसेस 9570। तो डिस्कस कर रहे भी, कैश एक्सपेंसेस 9570, यानी दिस इज अमाउंट पेड फॉर द एक्सपेंसेस, दिस इज अमाउंट पेड फॉर द एक्सपेंसेस। ओके, चलो एक ही आइटम है तो अपने अकाउंट को बनाए बगैर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करें? सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में डन। अब करेंट ईयर में व्हाट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड? एक्सपेंसेस पेड इज वेयर 9570। तो जब भी कोई एक्सपेंस का पेमेंट होता है, एंट्री इज व्हाट? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
तो पहले तो ये कैश बुक के बाई साइड में बाई एक्सपेंसेस 9570 आएगा। यहां तक अपने समझे? तो कैश बुक का ट्रीटमेंट समझ लिया, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो ट्रीटमेंट आएगा वो समझ लिया। अब एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट है, तो ये कहां जाकर क्लोज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में क्या ट्रीटमेंट होगा वो डिस्कस कर रहे हैं, शांति से सुनो। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में टू एक्सपेंसेस 9570 लिखेंगे इनर कॉलम। उसके साथ क्लोजिंग डेट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 330 है, तो इसको क्या करोगे? ऐड ऐड करना है, क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है। तो अगर हम क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं तो ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करोगे? लेस, एज सिंपल एज दैट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में क्या करना है? ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना है। क्यों? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 330। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ये करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग, ये करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी करेंट ईयर का खर्चा जिसका पेमेंट नहीं हुआ बट एक्सपेंस इनकर हो गया, तो अक्रूवल बेसिस में ये एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। करेंट ईयर का एक्सपेंस है तो ऐड हो जाएगा। बट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो बोले पिछले साल का, करेंट ईयर का नहीं है, तो करेंट ईयर के एक्सपेंसेस में से लेस कर देंगे इसको, बिकॉज वो प्रीवियस ईयर का है। सर लेस क्यों करना है? बिकॉज ये जो 600 है ना, इसका पेमेंट करेंट ईयर में हुआ, तो ये जो 600 रुपया है वो 9570 में घुसा हुआ है, तो उसको लेस करके हटाना है, सो दैट वी गेट द एक्सपेंसेस पेड फॉर द करेंट ईयर। 9570 includes the 600 का एक्सपेंसेस पेड फॉर द प्रीवियस ईयर। तो 600 को लेस करने से वी शैल गेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड फॉर द करेंट ईयर। ओके, समझ में आया? तो याद करने, समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? तो दिमाग में क्या रखना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑलवेज लेस। जो एक्सपेंसेस के साथ सीखा, अगर इनकम हुआ तो इनकम के साथ भी वही करना है। इनकम के केस में आउटस्टैंडिंग को क्या बोलते हैं? अक्रूड बोलते हैं। रिश्ता वही है, नाम नया है। तो अक्रूड इनकम क्लोजिंग ऐड होगा, ओपनिंग लेस होगा। अक्रूड इनकम इज एन एसेट, बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आएगा। पीएल में क्या ट्रीटमेंट होगा? क्लोजिंग अक्रूड इनकम के साथ ऐड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल, एंड ओपनिंग अक्रूड इनकम का बैलेंस को लेस करना है। क्लियर है? चलो तो करें। पहले तो हम, ओके चलो करते। हाँ, वो बोले कि कैश बुक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, बिकॉज ही सेइंग दैट कि सर अपने को कैश बुक में इफेक्ट देना है, तो एक बार ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का बैठा दो। तो ही इज सजेस्टिंग दैट कि हम लोग कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का ट्रीटमेंट पहले कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी करने से कोई दिक्कत नहीं है। सो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस का दो जगह ट्रीटमेंट, कैश बुक के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस का दो जगह ट्रीटमेंट, कैश बुक के बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। चलो करो 6960। So cash book to balance B by D 6960। अच्छा, कैश बुक थोड़ा बड़ा बनेगा,
तो जो अपने क्लोजिंग बैलेंस बाई साइड में लिखेंगे वो थोड़ा नीचे की तरफ लिखना, कम से कम 10-12 लाइन छोड़ दो, टू बी ऑन द सेफ साइड. सो बाई बैलेंस सी बाई डी 8080. अब इसका सेकेंड प्लेस में ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में कैश इन हैंड एंड एट बैंक 6960, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश इन हैंड एंड एट बैंक 8080. अब एक्सपेंसेस का करो. सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड. सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस 600 है, 600 के, एंड क्लोजिंग बैलेंस 330, 330. पता है, एक बार मैंने जब मॉक लिया था तो मैंने सेम क्वेश्चन सेम अमाउंट के साथ एग्जाम में दिया, बट मैंने हल्का से चेंज कर दिया. फर्स्ट कॉलम में मैंने डेट बैठाया 31 मार्च 2022, और इसमें डेट बैठाया 1 अप्रैल 2021. किसी का राइट नहीं, बिकॉज एकदम सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट अमाउंट के साथ, खाली द ओनली चेंज आई मेड वाज टू चेंज द डेट्स. ठीक है, एग्जाम में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. एग्जामिनर को मस्ती करना, पेपर सेटर को मस्ती करना. ओके, चलो नेक्स्ट. अभी पीएल के डेबिट साइड में आ जाओ. पीएल के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एक्सपेंसेस. अच्छा, व्हाट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड, नीचे में दिया हुआ है. कहाँ है? ये रहा 9570. तो इसके लिए एंट्री इज एक्सपेंसेस टू कैश. तो पहले तो कैश बुक के बाई साइड में बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस 9570, एंड इसका दूसरा इफेक्ट पीएल के डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिखोगे 9570, और इसके नीचे एडजस्टमेंट, पहले एड आउटस्टैंडिंग, कौन से डेट का? 31 मार्च 2022. कितना है वो? 330. देन लेस आउटस्टैंडिंग, कौन से डेट का? ओपनिंग डेट का. सो ओपनिंग डेट के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बैलेंसेस का भी दो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया है, एक बैलेंस शीट में आकर और इधर में पीएल में इसका एडजस्टमेंट किया आपने.
1 अप्रैल 2021। तो आउटर कॉलम में एक्सपेंसेस का फाइनल अमाउंट 9300 आ रहा है। क्लियर है? ओके, ये दो दो जगह ट्रीटमेंट चीज दिमाग में रखना, बी केयरफुल, कॉशियस। ट्रीटमेंट होते जा रहा है तो उसको टिक करते जाओ। नेक्स्ट, सैंड्री एसेट्स में आ जाओ। सैंड्री एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस 11,610 है एंड क्लोजिंग बैलेंस 12,040 है, यानी बैलेंस इंक्रीज हुआ है। कितना से इंक्रीज हुआ? जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी। 12,040 minus 11,610, it is coming to 430। 430 का इंक्रीज, तो इंक्रीज होने का रीजन क्या हो सकता है? देयर इज अ परचेज। डिक्रीज अगर होता तो डेप्रिसिएशन, पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन। ठीक है, इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेटली देयर इज अ परचेज। तो देखो नीचे में कोई परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐसा कहीं पर दिया हुआ है, ये रहा, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज 430, यानी बैलेंस मिल गया अपने को, बैलेंस मिल गया। तो ये 430 का जो डिफरेंस आ रहा था, दैट इज फॉर मशीनरी परचेज। क्लियर है? यस। तो इन दिस क्वेश्चन के अपने को मशीनरी अकाउंट बनाने का जरूरत है। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप्रिसिएशन का रेट या अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो अपने को डेप्रिसिएशन दो, अपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज या तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट दो या डेप्रिसिएशन का रेट दो, दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और साथ में हमने ये भी देखा कि फिक्स्ड एसेट का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, तो देयर इज अ परचेज, और वो डिफरेंस रिकंसाइल भी हो गया, 430 का अमाउंट अपने को मिल गया। सो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा इन दिस केस। सो डेप्रिसिएशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और फिक्स्ड एसेट रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन कहीं पर है भी नहीं, तो अपने अकाउंट बिना बनाए भी काम चला लेंगे, चल सकता है। अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, बनाना नहीं है अकाउंट। ठीक है, क्लियर? अब ट्रीटमेंट कैसे करें? जैसे सन्ड्री एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, और दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होता? अगर अपने एसेट अकाउंट बनाते तो टू बैलेंस डी बाई डी, तो वो अपने दिमाग में बना रहे, दो जगह ट्रीटमेंट के चक्कर में लिख कर नहीं बना रहे, टाइम जाएगा बोलकर। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एसेट्स का दो जगह ट्रीटमेंट बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, एंड दिमाग में जो हमने सन्ड्री एसेट्स बनाया उसके में डेबिट साइड में टू बैलेंस डी बाई डी। क्लोजिंग बैलेंस का दो जगह ट्रीटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में 12,040, एंड दिमाग में जो हमने सन्ड्री एसेट्स बनाया उसके क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी 12,040। राइट? ओके, देन जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है 430, इसका दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। फिक्स्ड एसेट मशीन परचेज का एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बाई चेक है तो टू बैंक, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश बुक के बाई साइड में बाई मशीन, एंड मशीन अकाउंट तो हमने दिमाग में बनाया, तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक 430, टू टू बैंक 430। तो दिमाग में जो मशीन अकाउंट बनाया वो कंप्लीट हो चुका है, तो दिमाग में से उसको हटा दो, यानी 430 सिर्फ कहां पर आएगा? कैश बुक के बाई साइड में बाय मशीन। ओके, क्लियर? समझ में आया? करो इसको। सन्ड्री एसेट्स 11,610,
11,610. Closing balance 12,040. 040. 040. Then कैश बुक के बाई साइड में बाई मशीनरी अकाउंट 430. ओके. इन्वेंट्री इन ट्रेड ये अपने को पता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक. सो ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में ओपनिंग स्टॉक, बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन बैलेंस शीट में भी आएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. करो इसको. 8040, 11,120. Opening stock is 8040. Closing stock is 11,120. हाँ, बाई साइड में सेल्स के लिए 4-5 दिन का जगह छोड़. हाँ, लिखो लिखो. प्रोसीड. सो बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक 11,120. 11,120. परफेक्ट. 11,120. ओपनिंग बैलेंस शीट में 8040. ओके. डन. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये तो अपने हो चुका है ना, इसमें तो टिक मारा हुआ है. देन ट्रेड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस में क्वेश्चन मार्क है, फिर अपने जगह बना देंगे. अगर क्वेश्चन मार्क है तो विल मेक स्पेस. मेक स्पेस वेयर फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी लिखकर अमाउंट में स्पेस. एंड देन ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में डेटर्स, अमाउंट के कॉलम में स्पेस. विल मेक स्पेस. राइट एंड मेक स्पेस. इफ यू डोंट राइट because there is a question mark, you will forget. So write and make space so that you do not miss out. Closing balance, debtors account के buy side में buy balance C by D 17,870 and balance sheet के कौन सा balance sheet? Closing balance sheet के asset के side 17,870. ठीक है, करो उसको. बेटा 17,870. 17,870. 17,870. 17,870. क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड. ए. ओहो. क्वेश्चन मार्क.
स्पेस छोड़ दिया अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में डेटर्स लिखकर अमाउंट की जगह में स्पेस छोड़ दिया, ताकि जब लास्ट में डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करेंगे, ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, तब उसको इधर में अमाउंट लिख देंगे. ओके, राइट. डन. सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का दो दो जगह ट्रीटमेंट हो चुका है. अभी ट्रांजैक्शंस, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए? कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, टोटल में 64,000 है, और इसमें से कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना है, ये नीचे में दिया हुआ है. एक तो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स मतलब डेटर से जो रियलाइज यानी पाया है हमने, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स which has been paid into the bank is 62,500. So amount received from debtors is 62,500. Entry will be bank account debit to debtors account. So bank account के debit side में to debtors and debtors account के buy side में by bank 62,500. यानी 64,000 का जो टोटल कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स है, 64,000 में कैश रिसीव्ड इज 62,500 and the remaining amount 1,500 is for discount allowed. अब डिस्काउंट अलाउड का ट्रीटमेंट, डिस्काउंट अलाउड के लिए एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. तो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई डिस्काउंट अलाउड 1,500 एंड डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, तो पीएल के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट अलाउड 1,500. क्लियर है? ठीक है, ओके. टिक कर दो इसको, करो. कैश फ्लो में हो जाएगा, मतलब डेबिट कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट साइड में टू डेटर्स का क्या है कैश फ्लो. करेक्ट, 62,500. सो कैश बुक के डेबिट साइड में टू डेटर्स अकाउंट 62,500. देन डेटर्स अकाउंट के एक आइटम करे तो उसका ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट करना है, यानी दो जगह करके छोड़ना है उसको. बाय बैंक अमाउंट इज पेड इनटू द बैंक 62,500. देन डिस्काउंट अलाउड, एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में टू बाई डिस्काउंट अलाउड 1,500. अब देखो ना, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है इन टोटल कितना से 64,000, 62,500 प्लस 1,500 इज 64,000. सो डेटर्स अकाउंट कैश एंड डिस्काउंट के लिए क्रेडिट हुआ है इन टोटल 64,000 से. अभी 1,500 का डिस्काउंट अलाउड जो है, इसका दूसरा ट्रीटमेंट विल बी पीएल के डेबिट साइड में एक्सपेंस टू discount allowed 1,500. Okay, done. Next, sales return. Sales return का एंट्री बताओ. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स रिटर्न. दूसरा ट्रीटमेंट, सेल्स रिटर्न को अपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स लिखकर उसके नीचे लेस करते हैं. ओके, ठीक, चलो करो. 1450 1450. आप देख रहे हैं, आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन का आपने एंट्री सोचकर उसका दो जगह इफेक्ट दे रहे हैं, राइट. जो है था हिस्ट्री क्लास है. Yes, sir. अच्छा, ठीक है. अच्छा, अच्छा, बाई सेल्स में कैसे करें? Cash sales plus credit. अच्छा, ठीक ठीक ठीक.
ए हाँ, पढ़ना क्या बोली, सुना आपने? पढ़ना बोली कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स, उसके नीचे डैश कैश सेल्स, डैश क्रेडिट सेल्स के लिए जगह बनाकर नीचे में लेस करो, लेस सेल्स रिटर्न कितना, 1450। फिर इसका आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो 1450 का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। देन बैड डेट्स, वेरी इजी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैड डेट्स एंड पीएल के डेबिट साइड में टू बैड डेट्स। ठीक है, सो 420, देखो बैड डेट का अमाउंट भी 420 है। ठीक है ना, 420 ही हो गया अपने साथ। 420, 420। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। सेल्स कैश एंड क्रेडिट, ये टोटल सेल्स है 17,810। इसके सॉरी 71,810। इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि इसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का अलग अलग अमाउंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज कैश सेल्स जाएगा हमारे प्यारे से कैश बुक में एंड क्रेडिट सेल्स जाएगा हमारे डेटर्स अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम तो हो जाएगा इससे, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में कैश क्रेडिट दोनों सेल्स जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपने आराम से 71,810 बाई साइड में लिख सकते हैं। बट हम कैश बुक और डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं, तो इसके लिए मेरे को कैश सेल्स चाहिए कैश बुक के लिए एंड क्रेडिट सेल्स चाहिए डेटर्स के लिए, तो वो पेंडिंग है। ठीक है, बट हल छोटा सा एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो कि बहुत काम का है। तो हमें पता चल गया, क्या पता चला कि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों है, तो हम क्या करेंगे, जगह बना देंगे ताकि वो आइटम मिस आउट ना हो। ठीक है, कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, जैसे कैश सेल्स का दो जगह इफेक्ट बताओ। एक एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वो बोल रहे हैं कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट ब्रैकेट्स में लिख देते हैं कैश सेल्स, अमाउंट में स्पेस छोड़ दिया एंड इसका Sir, in दूसरा, debtors account also. हाँ बेटा, In debtors account. एंड कैश सेल्स का दूसरा ट्रीटमेंट कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में, वो अपने ऑलरेडी एक जगह बना ली, तो दो जगह ट्रीटमेंट इधर आएगा कैश सेल्स का। देन दूसरा मेरा क्रेडिट सेल्स का एंट्री इज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट सेल्स लिख दिया, हालांकि इट इज एम्प्लाइड बट स्टिल लिख दिया। और इसका दूसरा ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स के नीचे क्रेडिट सेल्स, इसके लिए हमने जगह बना लिया। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कैश एंड क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स का अमाउंट कितना है, 71,810। तो अपने इधर में 71,810 लिख सकते हैं, सॉरी 71,810 लिख सकते हैं। कैश सेल्स इधर इनर कॉलम में आएगा, क्रेडिट सेल्स इधर इनर कॉलम में आएगा, दोनों का टोटल इज 71,810 इनर कॉलम में लिखा, वहीं से अपने लेस करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न 1450। तो अब हम नेट सेल्स का अमाउंट तो लिख ही सकते हैं, बिकॉज नेट सेल्स इज
टोटल सेल्स, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वो तो लिख ही सकते हैं, कर ही सकते हैं वो। ये सब टिप्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट योर सोल्यूशन इज 100% करेक्ट। क्लियर? अपने बेसिकली कर क्या रहे, अपने एक एक आइटम को पकड़ रहे और उसका दो जगह ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर रहे, इवन इफ द अमाउंट इज अननोन। इफ द अमाउंट इज अननोन, हम लोग लिख कर अमाउंट में स्पेस छोड़ रहे हैं, सो दैट वी डू नॉट मिस आउट। तो अपने पूरा वी आर प्लेइंग अ सेफ गेम, है ना, सो दैट आवर आंसर इज करेक्ट। सो दीज आर द टिप्स। ये कोई भी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा सीखने को। चलो उसको टिक कर दो। ओके, डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, इसके लिए एंट्री इज व्हाट? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हाउ मच? 700। एंड इसका दूसरा ट्रीटमेंट पीएल के बाई साइड में, पीएल के बाई साइड में बाई डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 700। ओके, परचेजेस रिटर्न के लिए एंट्री बताओ, कोशिश करो। नहीं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। देखो परचेजेस को डेबिट करता है तो परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करेगा। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस रिटर्न। एंड दूसरा इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेजेस से लेस करेंगे, परचेजेस रिटर्न 400 रुपीज है। ओके, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 400, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 400, एंड देन बोलो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो पहले जगह बनाना पड़ेगा ना, जैसे हमने सेल्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस, टू परचेजेस, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, परचेज रिटर्न कितना है? 400 है। तो परचेज रिटर्न का भी दो जगह इफेक्ट हो गया। additional capital paid into bank account debit to capital 8500, this is further capital। so cash book के डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट 8500, टू कैपिटल अकाउंट कहाँ गया, 8500, एंड देन
करेंट ईयर में ये फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो करेंट ईयर का बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाए। लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है इसको, तो पहले जगह बनाओ ओपनिंग बैलेंस के लिए। ओपनिंग बैलेंस वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा, उसके नीचे ऐड फर्दर कैपिटल। कितना है फर्दर कैपिटल? फर्दर कैपिटल है 8,500। 8,500। देन रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू द बैंक में टिक है, ओके इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। कैश परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सो कैश बुक के बाई साइड में बाई परचेजेस एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस में कैश परचेज ऐड हो जाएगा 1030। क्लियर है? ओके सो कैश बुक के क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस कैश परचेज हाउ मच 1030। नेक्स्ट, और इधर में ट्रेडिंग अकाउंट में तो हमने कैश परचेज के लिए जगह बना के रखा, तो मैं खाली अमाउंट पुट करूं। कैश एक्सपेंसेस में भी टिक दिया हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट हो गया। पेड बाय चेक फॉर मशीन परचेज टिक दिया हुआ है तो इसका भी ट्रीटमेंट हो गया है। राइट? यस नो? नेक्स्ट, हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस drawn from bank, this is drawings account debit to cash, sorry to bank, drawings account debit to bank 3180। सो इसका दो जगह ट्रीटमेंट बता दो। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो कैश बुक के बाई साइड में बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना अमाउंट है? अमाउंट इज 3180। 3180। देन वो बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से लेस करना, राइट? तो करेंट ईयर का ड्राइंग्स यानी करेंट ईयर के बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस ड्राइंग्स। थ्री वन एट जीरो 3180 हुआ। देन अब आया कॉन्ट्रा एंट्री, पेड इनटू बैंक एंड कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या? सेम ही बुक में डेबिट क्रेडिट दोनों आएगा। जैसे कैश पेड इनटू बैंक, एंट्री इज व्हाट? बैंक टू कैश 5,000। ठीक है, तो देखो ये सिंगल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री कैसे आता है। क्या एंट्री बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सो डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 5,000 एंड क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 5,000। नेट इफेक्ट इसका कैश बैलेंस में नील होगा क्योंकि डेबिट साइड में 5,000 क्रेडिट साइड में 5,000, बट कॉन्ट्रा एंट्री तो अपने रिकॉर्ड करते ही हैं तो रिकॉर्ड करना तो पड़ेगा ही। यस, ब्रैकेट में सी लिखना नहीं भूलना है। क्या बेटा? हाँ, नेक्स्ट सब में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो प्रैक्टिस हो जाएगा इलस्ट्रेशन टाइम। ठीक है,
तो 5,000 का दो जगह इफेक्ट, एक ही बुक में आ गया, उसी का नाम तो कैंटर, इसलिए तो बोलते हैं उसको कॉन्ट्रा एंट्री হয়েছে। देन कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 9240, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 9240, ब्रैकेट्स में सी लिखना है 9240, 9240, एंड देन बाई साइड में बाई कैश अकाउंट ब्रैकेट में सी। ऊपर का डाउट क्लियर हुआ? चलो गुड। नेक्स्ट, ओके, कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग डेट का बैलेंस है 31 मार्च 2022। सो बोलो ये कहाँ जाएगा? दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। एक कैश बुक के बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी 1200, एंड दूसरा क्लोजिंग बैलेंस है, कैश एसेट है, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश इन हैंड 1200। सो कैश बुक के बाई साइड में बाई साइड में ऑलरेडी बाई बैलेंस सी बाई डी है 8080, और इसमें क्या दिया हुआ है? ये कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है। कैन एनीवन हेल्प मी इन दिस? कैन एनीवन हेल्प मी इन दिस? यानी यानी ये जो 8080 का जो क्लोजिंग बैलेंस है, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक, और इधर में कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1200, यानी आउट ऑफ 8080 विच इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक, उसमें से कैश इन हैंड इज 1200, तो कैश एट बैंक इज 8080 minus 1200, which is equal to how much? 080. 6880। तो क्या करें इसका? सिर्फ प्रेजेंटेशन में चेंज होगा, अपने क्लोजिंग बैलेंस को चेंज नहीं कर रहे, बिकॉज ऑलरेडी इधर क्लोजिंग बैलेंस 8080 में 1200 इज इंक्लूडेड, तो ये ऑलरेडी 1200 इसमें इंक्लूडेड है, और इधर में क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में देखो, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कैश इन हैंड एंड एट बैंक 8080, इसमें 1200 इंक्लूडेड है। तो अपने चाहे तो प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? कैश इन हैंड 1200, कैश एट बैंक 6880, ऐसे करके भी शो कर सकते हैं इन दी एग्जाम। क्लियर? यानी 8080 का ब्रेकअप शो कर सकते हैं, कैश इन हैंड इतना है, कैश एट बैंक इतना है। ठीक है, क्लियर? तो मैं टाइम बचाने के लिए एग्जाम में भी अलाउड है, टाइम बचाने के लिए व्हाट आई विल डू इज कैश इन हैंड ब्रैकेट्स में लिख दो, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट्स में लिख दो कैश इन हैंड कितना, 1200। क्लियर है? नेक्स्ट,
तो 1200 तो नहीं है, so ये 101 ब्रैकेट्स में लिखना। नेक्स्ट, चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स 60,270। टेल मी द एंट्री चेक्स इशूड, यानी क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,270, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,270। तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक 60,270 एंड कैश बुक के बाई साइड में बाई क्रेडिटर्स 60,270। समझ में आया? इंस्टीट्यूट का बदमाशी देखा, आई एम नॉट ब्लेमिंग, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जस्ट टू कंफ्यूज। अचानक से कैश इन हैंड का भी अलग से क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है? तो ये सब कंफ्यूजन जो इंस्टीट्यूट कर सकता है, ये सब जो हरकतें इंस्टीट्यूट कर सकता है क्वेश्चन में, इसका पता कैसे चलेगा? ओनली इफ यू प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। सब जो हरकत कर सकता है, बदमाशी कर सकता है, इसके लिए तो उसका बुक पढ़ना पड़ेगा ना। हम सोचेंगे नहीं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है तो ये बुक वो बुक से प्रैक्टिस कर लिया, मार्केट में जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस कर लिया, कोई फायदा नहीं है, यू आर वेस्टिंग मनी। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में यू गेट स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल तो हार्ड कॉपी है ही आपके पास। वेबसाइट में यू गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स। सो अपना टास्क इज टू कंप्लीट सॉल्विंग ऑल ऑफ दैट, whatever is available in our institute's website. Then only we can say that we are exam ready, otherwise we cannot. There is no requirement to solve any question of any chapter from any other book outside this. Outside what? Outside institute study material, previous year questions, model test papers, revision test papers. Yeah. 60,270. So কোথায়? Creditors account. Creditors account, where are you? Here I am. So creditors account के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 60270, okay, 60270। कैश बुक देन कैश बुक के बाई साइड में, पेमेंट साइड में, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 60,270। ठीक है, सो दो जगह इफेक्ट इसका हो गया, यानी क्वेश्चन के सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट दो दो जगह हो चुका है, तो क्वेश्चन का काम हो गया है। अब आगे सोल्यूशन में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या समझाया था लास्ट क्लास? नेक्स्ट स्टेप में पहले जितने भी सारे लेजर अकाउंट ओपन करके रखे हुए, उन सबको एक एक करके अपने क्लोज कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो जैसे कैश बुक में देखो, कैश बुक को कंप्लीट करके क्या मिल जाएगा अपने को? कैश इन हैंड कैश बुक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ, हमने लिख भी दिया। कैश बुक को बैलेंस करके क्या मिलेगा? क्या कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर कैश बुक में दिखाई दे रहा है आपको? टू सेल्स, तभी तो उसके लिए स्पेस छोड़ा हमने। अब इसको सेट करो बेटा कि जब कैश बुक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो कैश बुक को बैलेंस करके उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है और हमने उसको कैश बुक में रख भी दिया। तब देखो साफ साफ कैश बुक में क्या दिखाई दे रहा है? टू सेल्स और अमाउंट के कॉलम में एक स्पेस है, तो कैश बुक को बैलेंस करके क्या मिल जाएगा? कैश सेल्स का अमाउंट। तो बैलेंस करो, शुभ काम में देर कैसी?
डेटर से क्रेडिट सेल्स का है। दौड़ो आगे दौड़ो। फटाफट करो। क्या कैश सेल्स का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर 4600 आया? सो कैश सेल्स 4600 है। एक सेल है, सेल को अपने कहाँ रखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो कैश सेल्स के लिए हमने जगह बनाया हुआ है, उधर में 4600 लिख दो। और सुनो ना, कैश बुक में भी यू राइट ब्रैकेट्स में बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई सेल्स कैश सेल्स 4600 ये हमने निकाल कर लिख दिया, और टोटल सेल्स 71810 है। क्या है वो? क्रेडिट सेल्स है। सो क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स 71810 माइनस कैश सेल्स 4600। कितना रहे? क्रेडिट सेल्स 67210। क्रेडिट सेल्स के लिए एंट्रीज डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसको डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में रखेंगे। दो जगह इफेक्ट हो गया ना इसका, एक ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में आया और दूसरा डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आया। सो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्रेडिट सेल्स का अमाउंट कितना आया था? 67210। अब देखो डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके क्या मिलेगा? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट सेल्स का अमाउंट लिखने से पहले डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में दो जगह अमाउंट के कॉलम में स्पेस था। एक टू बैलेंस बी बाई डी ओपनिंग बैलेंस के अमाउंट में स्पेस था, एक टू सेल्स क्रेडिट सेल्स के अमाउंट में स्पेस था। यानी डेटर्स अकाउंट में दो आइटम का अमाउंट मिसिंग था। तो बैलेंसिंग फिगर तो एक ही आइटम का निकल सकता है, या तो ओपनिंग बैलेंस का या क्रेडिट सेल्स का, दोनों में से कोई एक ही का निकल सकता है। बैलेंसिंग फिगर कभी भी दो अमाउंट का, दो आइटम का एक साथ नहीं निकलता, कोई एक आइटम का अमाउंट एज बैलेंसिंग फिगर निकलता। तो या तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस को पता करना था, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस को, या फिर क्रेडिट सेल्स का अमाउंट को पता करना था। तो क्या पता चला? क्रेडिट सेल्स का अमाउंट पता चला। कैसे पता चला? कैश बुक को बैलेंस करके कैश सेल्स का अमाउंट को निकाला, देन टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स पता चल गया, इसको डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में रखा 67210। तब देखो डेटर्स अकाउंट में एक ही आइटम का अमाउंट मिसिंग है, वो है ओपनिंग बैलेंस। तो अब डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके हम ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। सुनो कैलकुलेशंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट जब डिस्कस करें एकदम आराम से पेशेंटली सुनेंगे और इसको घर में रिटर्न प्रैक्टिस करेगा। कैलकुलेशन जो है वो कंप्यूटर है, कैलकुलेटर कर देगा। व्हाट इज आवर टास्क बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is to understand and apply the concepts. So we should do our task first.
83,740 टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। ओपनिंग बैलेंस इज कमिंग टू coming to 16,530. So 16,530 डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। इसका दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। एक तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 16,530 करके आ गया। दूसरा ट्रीटमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में देखो हमने डेटर्स के लिए जगह बना के रखा हुआ है, तभी तो जगह बनाया है सो दैट वी डू नॉट मिस आउट। समझ में आया ना? जो हमने अप्रोच समझा है टू सॉल्व द सम, इससे हमारा सोल्यूशन 100% करेक्ट सॉल्व होगा इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सोचा समझा अप्रोच है, years of experience, outcome of years of experience of teaching and mentoring. So डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस का दो जगह ट्रीटमेंट, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में डेटर्स 16,530, जिसके लिए हमने पहले से जगह बना के रखा हुआ था। तो अगर अपने भूल भी जाते तो भूल नहीं पाते, ठीक है, ऐसा बात है। सो कैश बुक कंप्लीट, डेटर्स अकाउंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट कौन सा लेजर अकाउंट ओपन होके रखा हुआ है? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करके क्या मिलेगा? क्रेडिट परचेज का अमाउंट मिलेगा, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। क्रेडिटर्स अकाउंट में पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, बट क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या नहीं है? परचेजेस का अमाउंट है। एक चीज हमेशा याद रखना, भी कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुन। जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट में मिनिमम तीन चीज होना चाहिए, क्या है वो तीन चीज? नंबर वन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, नंबर टू क्रेडिट परचेजेस, नंबर थ्री पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये बोला था लास्ट क्लास। तो देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, बचा क्या? क्रेडिट परचेज। ये डिस्काउंट रिसीव परचेज रिटर्न तो एक्स्ट्रा में है, यार अंडरस्टैंडिंग। मिनिमम तो मेरे को ये तीन चीज चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नंबर वन, पेमेंट परचेजेस फ्रॉम क्रेडिटर्स नंबर टू एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स नंबर थ्री। सो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, बचा क्या? करेक्ट, क्रेडिट परचेज का अमाउंट। तो क्रेडिट साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 58,000, ये मेरा क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट है। परचेजेस के लिए व्हाट इज द एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस अकाउंट 58,000 एज बैलेंसिंग फिगर आया। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस, वहां पर देखो हमने पहले से जगह बना के रखा है ताकि भूल से भी मिस आउट नहीं हो जाए। सो क्रेडिट परचेजेस को ऐड किया, कैश प्लस क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस कितना रहे? 59,030 लेस परचेजेस रिटर्न इज 58,630 इज नेट परचेजेस। आउटर कॉलम में लिखा है इसको, क्लियर? सो क्वेश्चन के सारे आइटम्स का दो दो जगह ट्रीटमेंट करने के बाद, क्वेश्चन का काम खत्म करने के बाद, हमने सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या किया कि वर्किंग नोट में जितने भी सारे लेजर अकाउंट ओपन करके रखे हुए उन सबको हमने कंप्लीट किया। सो कैश बुक, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट को हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस को निकाल कर देना है।
तो ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करो। सर क्लोजिंग स्टॉक देखो ओपनिंग बैलेंस शीट और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो था ना। मैं नहीं समझा। देखो सोल्यूशन है तो कितना है कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 26,770। इसको हम कहाँ रखेंगे? करेंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस की तरफ 26,770। राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल को बैलेंस करके नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो, कैपिटल का फाइनल बैलेंस निकालो, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड का टोटल, एसेट साइड का टोटल करके दोनों साइड के टोटल को मैच करो। चलो करें। निकालो ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा ग्रॉस प्रॉफिट? किसी का निकला ग्रॉस प्रॉफिट? बता दो फटाफट। So 14810. टेल मी अगेन, कम अगेन। 14810। 810. प्लीज चेक। करेक्ट ही होगा डेफिनेटली। 1481 14810 इधर भी आया। वेरी नाइस। 14810 is gross profit, जिसको हम Sir, profit net profit 4290. wait coming wait बेटा। सो ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में ब्रॉट डाउन 14,810। $4290 is the amount of net profit। ऊपर सेम है आपका 4290 नेट प्रॉफिट। $4290 is the amount of net profit। नेक्स्ट इसको क्या करना है? करेक्ट, कैपिटल के साथ ऐड करना है। 770। डोंट मेक अ मिस्टेक। हाँ, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद कैपिटल अकाउंट का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस इज 36,380।
आप क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड का टोटल एंड एसेट साइड का टोटल को करो, देखो कितना आ रहा है। टोटल इज कमिंग टू 49,110। दोनों साइड का टोटल मैच कर गया है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, सबका मैच हुआ बैलेंस शीट। तो ये था इलस्ट्रेशन 9, कंप्लीट हो गया। ठीक है, राइट। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई हैव समथिंग टू से, कुछ बोलना है मेरे को। ठीक है, क्लियर है? तो अपने क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं आज फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। एक ही क्वेश्चन बचा है विच इज इलस्ट्रेशन 10। वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 10। ठीक है, तो उसको एकदम अच्छे से टाइम लेकर करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के लिए रखना है। आज के लिए इतना ही। ओके।